क्वेश्चन में गिवन है कि ये सर्किट डायग्राम है और हमें फाइंड करना है MN, TO एंड SP से कितना करंट पास होगा। तो ठीक है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग इस तरह का। ये हमारा डायग्राम है। ये बैटरी है 8 वोल्ट का। ये रेसिस्टर है, सेम यहाँ पे एक रेसिस्टर ऐसे ही है और एक यहाँ पे बैटरी है और ये रेसिस्टर है। ठीक है, ये 8 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 वोल्ट 1 ओम। इस पॉइंट का नाम है SPOTMN। हमें फाइंड करना है MN ब्रांच में, TO ब्रांच में और SP ब्रांच में करंट कितना होगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करने वाले हैं। मान लेते हैं कहीं से भी करंट फ्लो करवाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से करंट पास हो रहा है I। तो ठीक है, ये I जा रहा है आगे। अब जंक्शन है तो यहाँ कुछ करंट आ जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ आ गया I1। तो इसमें कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा I माइनस I1। तो दो वेरिएबल हम लोगों ने कंसीडर कर लिए हैं, I एंड I1। तो हम लोग लूप रूल अप्लाई करेंगे। तो लूप हम लोग कंसीडर कर रहे हैं MNOT। इस लूप में अगर हम लोग लूप रूल अप्लाई करें तो M पॉइंट से यहाँ तक आ रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है बैटरी के क्रॉस और ये हो रहा है -8 वोल्ट। फिर रेसिस्टर क्रॉस कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर होता है V = IR। तो V = हो जाएगा I। तो I तो I है और R है 2, तो 2I इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। करंट के डायरेक्शन में हम लोग अगर क्रॉस कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप माइनस। फिर यहाँ से ऐसे आ रहे हैं तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? V = IR। तो I है I1 और R है 4, तो 4I। करंट के डायरेक्शन में ही क्रॉस किया हम लोगों ने, तो ये हो गया माइनस और लूप हमारा क्लोज हो जा रहा है तो =0। माइनस को हटाना चाहें और 2 को भी हटाना चाहें कॉमन लेके, तो अगर -2 कॉमन ले लें तो ये बन जा रहा है 4 + I + 2, ये I1 है तो 2I1 और लूप हमारा ये क्लोज है तो ये =0 और ये हमारा इक्वेशन 1। सेम ऐसे ही लूप रूल अप्लाई करते हैं इस लूप में TOPS में। तो लूप है हमारा इस बार TOPS। तो इस बार हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। करंट हमारा ऐसे आ रहा है बट हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 4I1 बट इस बार प्लस का होगा क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हो रहा है 4I1। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा +1 × I माइनस I1। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा +4 का और लूप हमारा क्लोज हो गया है तो ये =0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4I1 + I माइनस I1 + 4 =0। तो इट मीन्स I + 3I1 + 4 =0। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। हम ये देख रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर माइनस कर दें तो I एलिमिनेट हो जा रहा है। तो ठीक है, I को एलिमिनेट करते हैं हम लोग। यहाँ पे करने वाले हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, अरेंज करके लिख देते हैं। I + 2I1 + 4 =0। ये हमारा इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 क्या है? I + 3I1। अच्छा, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है क्या? अच्छा, जैसे इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो ठीक है,
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, हम लोग माइनस करने वाले हैं तो इसको माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो जा रहा है। तो ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है, -I1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स I1 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 0। तो बीच वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो फिर तो टोटल करंट I फ्लो कर रहा है। I का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। I प्लस 2I1 और I1 तो 0 आ गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स I का वैल्यू क्या आ रहा है, -4 एम्पियर। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हम लोगों ने डायरेक्शन सपोज किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोगों ने माना था कि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, बट रियल में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ठीक है, जैसे भी फ्लो हो रहा है MN में कितना करंट मिल जाएगा, तो 4 एम्पियर। और इसमें करंट गया ही नहीं है तो करंट इसमें मिल जाएगा कितना, 4 एम्पियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इस ब्रांच में है 4 एम्पियर, इस ब्रांच में है 0 एम्पियर और इस ब्रांच में 4 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।